नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो प्रेम की हर परिभाषा को शायद चुनौती देती है। एक ऐसी कहानी जहां दो प्रेमी एक दूसरे के साथ बैठे हैं और फिर भी जुदाई के आंसू बहा रहे थे। बिल्कुल। कभी सोच कर देखिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आपके ठीक सामने हो और फिर भी आपको लगे कि वो मीलों दूर चला गया है? यही सवाल तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। हम बात कर रहे हैं बरसाना के प्रेम सरोवर की। प्रेम सरोवर। हाँ, ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये एक भाव है जिसे आंसुओं से बनाया गया था। बिल्कुल। और हमारे जो स्रोत हैं वो कान्हा ब्रजवासी जी और राशेश्वरी ब्रजवासी जी की कथाओं पर आधारित हैं जी। और साथ ही हम उस दौर के जो महान कवि थे जैसे कुंभनदास जी, प्रियादास जी, उनकी आंखों से भी इस जगह को देखेंगे। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक छोटी सी गलतीफहमी ने प्रेम की इतनी गहरी अवस्था पैदा कर दी कि हकीकत और भावना के बीच की लकीर ही मिट गई। चलिए देखते हैं। चलिए इस अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी ना असल में प्रेम की उस चरम अवस्था को दिखाती है जिसे महाभाव कहते हैं। महाभाव? हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जुदाई महसूस करने के लिए शारीरिक दूरी जरूरी नहीं होती। अच्छा? ये मन की एक ऐसी स्थिति है जहाँ भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि वो आपकी आंखों के सामने की जो सच्चाई है उस पर भी पर्दा डाल सकती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का जो दृश्य है वो बहुत ही शांत और सुंदर है। बिल्कुल। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक साथ बैठे हैं, शायद किसी बगीचे में होंगे। माहौल एकदम सुकून भरा है। हाँ, और तभी एक मधुमक्खी, जिसे भंवरा भी कहते हैं, वो आकर श्री राधा रानी के आसपास भिनभिनाने लगती है। वो शायद उनके कमल जैसे मुख की सुगंध से आकर्षित हुई होगी। उस जाहिर है कृष्ण को ये पसंद नहीं आया होगा कि कोई राधा रानी को परेशान करे। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने अपने एक दोस्त, एक सखा से कहा कि भाई इसे यहाँ से हटाओ। बिल्कुल। दोस्त ने मधुमक्खी को भगा दिया और वापस आकर बड़ी सहजता से बस 3 शब्द कहे। क्या? मधु चला गया है। मधु चला गया है। सुनने में कितना मामूली सा वाक्य लगता है ना? है ना? लेकिन यही 3 शब्द उस पूरी दोपहर को और शायद प्रेम की पूरी परिभाषा को बदलने वाले थे। यहीं से सब कुछ उलझना शुरू होता है। यहीं से उलझता भी है और सुलझता भी है, अगर आप इसे भाव की नजर से देखें तो। अच्छा। देखिए, सारा खेल मधु शब्द का है। ब्रज भाषा में मधु का एक मतलब तो मधुमक्खी होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन मधु श्री कृष्ण का भी एक नाम है। ओहो। हाँ, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक राक्षस का वध किया था। अच्छा, तो ये एक शब्द के 2 अर्थ वाली बात हो गई। बिल्कुल। दोस्त का मतलब था कि मधुमक्खी चली गई। हाँ। लेकिन राधा रानी के कानों तक इसका कुछ और ही मतलब पहुंचा। ठीक यही हुआ। उनके प्रेम में डूबे हुए मन ने ये नहीं सुना कि मधुमक्खी चली गई है। उन्होंने सुना कि उनके मधु, उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए हैं। हाँ, शायद मथुरा चले गए हैं, जैसा कि वो बाद में गए भी थे। बस ये ख्याल एक पल को उनके मन में कौंधा। 1 मिनट, लेकिन कृष्ण तो उनके ठीक बगल में ही बैठे थे। हाँ। क्या प्रेम में इंसान इतना खो सकता है कि जो सचमुच सामने है उसे भी ना देख पाए? ये बात थोड़ी समझने में मुश्किल लगती है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए महाभाव की अवस्था को समझना होगा। ठीक है। सोचिए, ये कुछ वैसा है जैसे आप कोई बहुत ही भावुक फिल्म देख रहे हो और कहानी में इतने डूब गए हो कि आपको ये भी याद नहीं रहता कि आप असल में अपने घर के सोफे पर बैठे हैं। हाँ, होता है। आपके आंसू निकल रहे होते हैं, आप किरदारों का दर्द महसूस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। वो दुनिया उस पल के लिए आपके लिए असली हो जाती है। बिल्कुल सच हो जाती है। कान खुले हैं पर सुन नहीं रहे। बाप रे। उस वक्त राधा रानी के लिए कृष्ण के चले जाने का जो भाव था वो कृष्ण के शारीरिक रूप से वहाँ होने की हकीकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। तो उनकी इमोशनल रियलिटी। हाँ, उनकी इमोशनल रियलिटी ने फिजिकल रियलिटी को पूरी तरह से ओवरराइड कर दिया था। मतलब उनके लिए वही सच था जो वो महसूस कर रही थी, ना कि वो जो उनकी आंखों के सामने था। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ? जाहिर है वो बहुत दुखी हुई होंगी। दुखी शब्द शायद बहुत छोटा है। वो विरह की अग्नि में जलने लगी। वो रोने लगी, बिलखने लगी, हे प्राणनाथ तुम कहाँ चले गए, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। वो इतने गहरे शोक में थीं कि उन्हें कृष्ण की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी जो उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। ये तो कल्पना से भी परे हैं। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब आता है ना? हाँ,
कृष्ण का रिएक्शन। हाँ, और यही ये कहानी दिव्य स्तर पर पहुंच जाती है। कृष्ण जो स्वयं भगवान है, सर्वज्ञ है, वो पहले तो राधा रानी को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, राधे देखो, मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। लेकिन जब वो राधा रानी के आंसुओं को देखते हैं, उनकी पीड़ा की उस गहराई को महसूस करते हैं, तो कुछ अविश्वसनीय घटता है। क्या होता है? राधा के प्रेम का भाव इतना प्रबल था कि वो कृष्ण पर भी हावी हो गया। क्या? राधा के विरह को महसूस करके कृष्ण खुद ये भूल गए कि राधा तो उनकी गोद में ही बैठी है। नहीं। हाँ, वो भी राधा के विरह में तड़पने लगे। रुकिए, मतलब कृष्ण जो इस पूरी लीला के केंद्र हैं, वो भी इस भावना में बह गए। ये कैसे मुमकिन है? तर्क से नहीं। वो तो जानते थे कि राधा कहीं नहीं गई। तर्क से ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन भाव के जगत में ये प्रेम की सबसे बड़ी जीत है। इसे एक तरह की इमोशनल फीडबैक लूप समझिए। अच्छा। राधा का प्रेम इतना शुद्ध और तीव्र था कि उसने कृष्ण को भी उसी भाव में खींच लिया। वो राधा के दर्द से इतने एकाकार हो गए कि उन्हें भी वही जुदाई महसूस होने लगी जो राधा महसूस कर रही थी। तो वो भी रोने लगे? वो भी रोने लगे। हाँ राधे, तुम कहाँ हो? कमाल है, मतलब दोनों एक दूसरे की गोद में बैठकर एक दूसरे के लिए रो रहे थे। हाँ, और यहीं पर प्रेम सरोवर का जन्म होता है। बिल्कुल उसी जगह पर राधा रानी के विरह के आंसू और उन आंसुओं को देखकर कृष्ण के प्रेम और करुणा के आंसू, दोनों के आंसू, दोनों की धाराएं मिलकर एक हो गईं और उन आंसुओं से वो जमीन भर गई और एक सरोवर बन गया। इसीलिए इसका नाम प्रेम सरोवर पड़ा। वाह! ये प्रेम के आंसुओं का सरोवर है। तो ये सरोवर सिर्फ पानी का एक तालाब नहीं है, ये एक विरोधाभास का भौतिक रूप है, मिलन में विरह का प्रतीक। आपने बिल्कुल सही समझा। ये इस बात का सबूत है कि दिव्य प्रेम में मिलना और बिछड़ना सिर्फ शरीर के स्तर पर नहीं होता। ये मन और भाव की बहुत गहरी अवस्थाएं हैं। आप किसी के साथ रहकर भी उससे बिछड़ सकते हैं और किसी से दूर रहकर भी हमेशा उसके साथ रह सकते हैं। बिल्कुल, प्रेम सरोवर इसी गूढ़ सत्य को दिखाता है। अच्छा, वहाँ मौजूद सखियों का क्या हुआ? जब उन्होंने राधा और कृष्ण को इस हालत में देखा होगा, वो तो सब घबरा गई होंगी। वो सब अपनी सुध-बुध खो बैठी। पूरा माहौल ही उस तीव्र भाव से भर गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों को इस अवस्था से बाहर कैसे लाया जाए। जब चेतना इतनी गहरी समाधि में चली जाए तो बाहरी कोशिशें काम नहीं करती। तो फिर वो इस अवस्था से बाहर कैसे आए? यहीं पर कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आता है। क्या? श्री राधा रानी का एक पालतू मादा तोता था जिसका नाम शायद शुकी था। अच्छा। उसने जब अपनी स्वामिनी की ये दशा देखी तो वो जोर जोर से राधा 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 रटने लगी। हाँ। और उसी समय कृष्ण का एक पालतू नर तोता शुक, उसने कृष्ण 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 का जाप शुरू कर दिया। तोतों ने नाम जपना शुरू कर दिया। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति परंपरा में भगवान का नाम स्वयं भगवान से अलग नहीं माना जाता। अच्छा। नाम में वही शक्ति होती है जो स्वयं नामी में होती है। और इसका असर हुआ? बिल्कुल। जैसे ही कृष्ण के कानों में राधा नाम की ध्वनि पड़ी और राधा के कानों में कृष्ण नाम की ध्वनि पड़ी, उनकी चेतना धीरे धीरे बाहर की ओर लौटने लगी। तो नाम ने एक लंगर का काम किया। बिल्कुल, जिसने उन्हें भाव के गहरे समंदर से खींचकर वापस हकीकत की जमीन पर ला खड़ा किया। एक दूसरे का नाम सुनते ही उन्हें याद आया, गहरे हम तो एक दूसरे के साथ ही हैं। हाँ, उनकी तंद्रा टूटी, उन्होंने आंखें खोली, एक दूसरे को देखा और फिर उनके चेहरे पर वो भाव आया मानो वो सदियों बाद मिले हों। कमाल है। ये दिखाता है कि उस महाभाव की अवस्था से बाहर आने का माध्यम भी प्रेम ही बना, प्रिय का नाम। इस पूरी घटना को, इस सरोवर को बाद में कई कवियों ने अपनी कविताओं में अमर कर दिया। अष्टछाप के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं श्री कुंभनदास जी। जी, कुंभनदास जी सम्राट अकबर के समकालीन थे और भगवान श्रीनाथ जी के परम भक्त थे। उनकी कविताएं ब्रज के भाव जगत में बहुत सम्मान से देखी जाती हैं। उन्होंने सरोवर के लिए जो लिखा है वो अद्भुत है। उन्होंने लिखा है, प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहां जहां प्यारी पग धरत श्याम धरत तहनैन। पहली पंक्ति तो सीधी है कि ये सरोवर दिन रात प्रेम से भरा रहता है। हाँ, इसका भाव है कि ये कभी सूखता नहीं, क्योंकि इसका स्रोत भौतिक जल नहीं बल्कि शाश्वत प्रेम है। लेकिन असली जादू वो दूसरी पंक्ति में है, जहां जहां प्याली पग धरत श्याम धरत तहनैन। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? मतलब बहुत गहरा है। क्या ये सिर्फ एक
खूबसूरत कल्पना है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये कृष्ण के राधा के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा को दिखाता है। कैसे? इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ प्यारी राधा अपने कमल जैसे पैर रखती हैं, श्री कृष्ण की आंखें उन्हीं के चरण चिन्हों को, उस धूल को देखती रहती हैं। वो राधा के सुंदर चेहरे को नहीं, उनके आभूषणों को नहीं, बल्कि उनके पैरों के निशान को निहारते रहते हैं। प्रेम की इस अवस्था में प्रेमी को अपने प्रिय के चरण चिन्हों में ही पूरी दुनिया का सुख मिल जाता है। ये भक्ति की अनन्य अवस्था है। वाह, ये तो सचमुच बहुत ही गहरा भाव है। मतलब प्रेम सिर्फ देखने में नहीं बल्कि उस रास्ते को देखने में है जिस पर प्रिय चला हो। बिल्कुल। अच्छा, एक और संत कवि श्री प्रियादास जी का भी जिक्र है हमारे स्रोतों में। जी, श्री प्रियादास जी, उन्होंने भक्तमाल पर एक बहुत प्रसिद्ध टीका लिखी थी और वो रसिक परंपरा के एक महान संत माने जाते हैं। पूरन परम रसाल, नेन नीर के परसते वसें हिये जुगलाल। इस दोहे में वो इस सरोवर की आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन कर रही हैं। अच्छा। वो कहती हैं कि ये सरोवर प्रेम से पूरी तरह भरा हुआ है और परम रसाल है, यानी इसमें परम दिव्य रस, परम आनंद है। और दूसरी पंक्ति, नेन कुनीर के परसते वसें हिये जुगलाल। नेन को मतलब शायद थोड़ा सा। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि अगर कोई सच्ची श्रद्धा से इस सरोवर के नीर यानी जल का नेनकु यानी जरा सा भी स्पर्श कर ले, तो युगल जोड़ी राधा और कृष्ण उसके हिये यानी हृदय में आकर बस जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह रही उन्होंने। मतलब वो जगह आज भी उस इमोशन से इतनी चार्ज्ड है कि उसके जल को छूने भर से आध्यात्मिक अनुभूति हो सकती है। इन संत कवियों के अनुसार यहाँ नीर का मतलब सिर्फ H2O नहीं है। वो नीर राधा कृष्ण के द्रवीभूत प्रेम का प्रतीक है। अच्छा। तो जब कोई उसे छूता है तो वो असल में उस दिव्य प्रेम के भाव को ही स्पर्श कर रहा होता है। इन कवियों ने इस जगह को एक भौगोलिक स्थान से उठाकर एक भाव भूमि बना दिया। एक ऐसी जगह जहाँ भक्त आज भी उस प्रेम का अनुभव करने जाते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई इस भाव भूमि के दर्शन करने जाना चाहे तो ये जगह कहाँ है? ये बरसाना में है, श्री राधा रानी के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर में। अच्छा। बरसाना की परिक्रमा के रास्ते में ही ये पड़ता है और ब्रज यात्रा करने वालों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो प्रेम सरोवर सिर्फ एक कहानी या एक तालाब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भावनाएं, खासकर प्रेम की भावना, हमारी हकीकत को किस हद तक बदल सकती हैं। ये हमें सिखाता है कि मिलन और विरह है सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक अवस्थाएं हैं। और ये कहानी ना हम सबके लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? क्या प्रेम की गई या किसी भी तीव्र भावना की उच्चतम अवस्था में असलियत और कल्पना के बीच की रेखा वाकई इतनी धुंधली हो जाती है? क्या हमारा मन एक ऐसी हकीकत बना सकता है जो इतनी शक्तिशाली हो कि वो हमारी आंखों देखी सच्चाई को भी झुठला दे? मुझे लगता है ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सवाल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सवाल भी है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए।